अगली खबर, बीजेपी के वरिष्ठ नेता लालकृष्ण आडवाणी ने कहा है कि वक्त से पहले लोकसभा चुनाव होंगे और इस बार के चुनाव में बीजेपी सारे रिकॉर्ड तोड़ देगी। बीजेपी नेता लालकृष्ण आडवाणी का अहम बयान कि समय से पहले होंगे लोकसभा चुनाव और इस बार अब की बार सारे रिकॉर्ड तोड़ देगी बीजेपी। आडवाणी का यह कहना था कि सरकार भी चाहती है कि चुनाव जो है वो वक्त से पहले हों। तो इस वक्त की बड़ी खबर ये जो कि लालकृष्ण आडवाणी की तरफ से आ रही है, उनका बयान आया है कि इस बार लोकसभा चुनाव जो है वो समय से पहले होंगे। सरकार भी ये चाहती है कि लोकसभा चुनाव जो है वो समय से पहले हों और इस बार के चुनाव में, लोकसभा चुनाव में बीजेपी सारे रिकॉर्ड तोड़ देगी। मनीष अवस्थी हमारे पॉलिटिकल एडिटर फोन पर हमारे साथ जुड़ गए हैं। मनीष, एक अरसे बाद आडवाणी की तरफ से इस तरह का बयान आया है, कोई भी बयान आया है और उन्होंने बेहद अहम बात ये कह डाली कि चुनाव पहले होंगे और बीजेपी सारे रिकॉर्ड तोड़ेगी। देखिए, आडवाणी का ये बयान शीतल तब आ रहा है जब गोवा में जो सब कुछ हुआ था सब लोग जानते हैं। उसके बाद जो उनकी संघ प्रमुख से मुलाकात हुई और उन्होंने ये जो विश्वास दिलाया कि अब पार्टी के भीतर एकता के साथ काम कर 2014 का जो लक्ष्य है जो संघ ने दिया है, संघ ने उनके साथ खड़े होने की बात की है। जब नागपुर में उनकी मुलाकात हुई थी तो बाहर निकलकर उन्होंने कहा था कि हाँ, चुनाव की रणनीति पर परामर्श हुआ और चर्चा हुई। तो ये साफ है कि अब एकजुटता दिखाकर पार्टी की नैया पार लगाने की मुझे ऐसा लगता है आडवाणी ने ठान ली है और इसमें मोदी को फ्री हैंड देकर अपना मार्गदर्शन रखते हुए ये जो आज उन्होंने कहा है कि रिकॉर्ड तोड़ बहुमत से एनडीए आएगा, मुझे ऐसा लगता है कि आडवाणी को जो जिम्मा दिया गया है एलाइज को, गठबंधन को साथ लेकर चलने का और ज्यादा से ज्यादा गठबंधन जुटाने का, मुझे ऐसा लगता है कि उनकी ये बातचीत शुरू हो गई है और लगातार आडवाणी का ये कहना कि चुनाव में भारी जीत होगी, ये थोड़ा समय पूर्व लग रहा है क्योंकि पहले बीजेपी के भीतर। लेकिन मनीष, आडवाणी बिना सोचे समझे इस तरह के बयान नहीं देते आए हैं। उनकी तरफ से इस तरह बिना सोचे समझे बयान पहले कभी नहीं सुने गए हैं और ये नया जो कॉन्फिडेंस उनकी बात में आया है ये तो जता ही रहा है कि ऑल इज वेल विद इन द पार्टी। लेकिन इतने बड़े स्तर पर उन्होंने कहा कि पार्टी सारे रिकॉर्ड तोड़ देगी, ये अहम है। देखिए शीतल, ऑल इज वेल इन द पार्टी कह नहीं सकते क्योंकि अभी कुछ ही दिन पहले शत्रुघ्न सिन्हा ने जो कहा और उसके बाद जो उनके बागी तेवर दिखाई दिए, तो पार्टी के भीतर भी अभी भी ऐसे कई धड़े हैं जो कुछ मुद्दों को लेकर इनसे इत्तेफाक रखते हैं। ऐसी स्थिति में आडवाणी का ये कहना कि रिकॉर्ड तोड़ बहुमत के साथ आएंगे, मुझे ऐसा लगता है कि आडवाणी के हाथ में कमान अंदरूनी तौर पर जो एक परामर्श की और एक मार्गदर्शक की भूमिका रही है उसमें आडवाणी में भी लचीलापन आया है और जिस तरह से तमाम सर्वे आ रहे हैं, सर्वे को लेकर मुझे ऐसा लगता है कि आडवाणी को ये लग रहा है कि स्थितियां उनके अनुकूल हो रही हैं और यही वजह है कि आडवाणी ने इस तरह से बयान दिया है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि राजनीति में आखिर तक इस तरह के बयान नहीं। और आपने मनीष एक और अहम बात ये कही कि सहयोगियों के साथ बातचीत की कमान संभाले हुए हैं आडवाणी, ये काफी अहम हो जाता है। जी हाँ, संघ ने जो उन्हें निर्देश दिया है और समझाया वो ये कि अगर बीजेपी ऐसी स्थिति में आती है जो आंकड़े उन्होंने दिए हैं तो ये आपकी जिम्मेदारी होगी कि बीजेपी को एनडीए के साथ मिलकर सत्ता बनाने का 2014 में जो भगवा फहराने की मंशा के साथ मोहन भागवत कदम से कदम ताल कर रहे हैं बीजेपी और आडवाणी के साथ, ये साफ दिखाई देता है कि आडवाणी को जो दूसरे गठबंधन है, अगर एक संख्या बल के आधार पर बीजेपी अपने बूते 172 सीटों के आसपास पहुंचती है तो ये आडवाणी का जिम्मा होगा। आडवाणी की जिम्मेदारी होगी कि बाहर के दूसरे घटक दल जो हैं वो आकर बीजेपी के साथ जुड़े और बीजेपी एनडीए नेतृत्व वाली सरकार बनाए। यानी कुल मिलाकर जो खाका हाल फिलहाल में तैयार किया गया है बीजेपी की तरफ से, जो समितियां बनाई गई, जिस तरह से जिम्मेदारियां बांटी गई, उससे आडवाणी कहीं न कहीं संतुष्ट दिखाई दे रहे हैं, ये उनके बयान में साफ झलकता है। जी, जाहिर सी बात है, वरना बगैर एकजुटता के इस तरह के बयान आडवाणी कभी नहीं देते। आडवाणी को अब ये लग रहा है क्योंकि आडवाणी की जिस तरह से पूछ हो रही है, मोदी बार बार उनके घर चले जाते हैं, उनसे बातचीत करते हैं, परामर्श करते हैं, तो थोड़ा लचीलापन मोदी में भी आया है, मोदी भी थोड़े झुके हैं और यही वजह है कि अब आडवाणी को लगता है कि मोदी को सामने रखकर बीजेपी को इस ऐसी स्थिति में लाया जाए कि बीजेपी सत्ता और सरकार बनाने के करीब हो। लेकिन उन सारी बातों में आडवाणी की जो स्थिति है, वो जो एक भीष्म पितामह के रूप में अपने आप को देख रहे हैं, उनको उनका मान मिलता रहे, उनकी पूछ होती रहे और इसी से खुश होकर मुझे ऐसा लगता है कि आज उनके कुप्पा होकर आडवाणी ने ये बयान किया है। बिल्कुल मनीष, हमारे साथ बने रहिए, अपने दर्शकों को सुनवाते हैं कि लालकृष्ण आडवाणी ने आखिर क्या कहा है। सरकार चाहे न चाहे
यूं तो सरकार भी चाह सकती है, और इसीलिए मैं अपने सब साथियों को पहले कहता हूं कि अब अंदाजा और अटकल लगाने की जरूरत नहीं है कि लोकसभा चुनाव कब होंगे, विधानसभाओं के साथ होंगे या बाद में होंगे, क्योंकि कभी भी हो, लेकिन तैयारी सभी चुनावों की अभी से शुरू करनी है। तो लालकृष्ण आडवाणी की तरफ से यह अहम बयान कि कभी भी हो सकते हैं वक्त से पहले लोकसभा चुनाव और बीजेपी इस बार सारे रिकॉर्ड तोड़ देगी।